हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। येस, वीडियोस अपलोड होने में टाइम लगा गाइस, क्योंकि ना ये एनर्जी रीडिंग्स होती हैं और एनर्जीज़ जो है इफ़ेक्ट करती हैं और मुझे भी टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, और तभी ठीक तरीके से रीडिंग दी जाती है। ओके, तो कोई बात नहीं। अभी आज जितने भी दिन ऊपर हो गए हैं, मैं इस रीडिंग को टाइमलेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। तो आपके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये वीडियो अप्लाई होगी। ओके वर्गोस, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग्स को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिएगा। जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो उन्हें वहीं लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो सकता है एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताइए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वर्गो कन्या राशि, नेक्स्ट 15 डेज वर्गो कन्या राशि वालों के लिए एक्सेप्टेंस। ओके माय डियर वर्गोस, अपने हार्ट चक्रा को ना ओपन करो। नेक्स्ट 15 डेज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और जो चला गया वो चला गया, जो मिल रहा है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ठीक है। और एक्सेप्ट कीजिए, कंडीशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जैसे कि मतलब अगर कुछ पार्ट आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, कुछ हिस्सा आपकी ज़िंदगी का मतलब आपसे अलग हो चुका है, या फिर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस रही थी, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ का, अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। तो आपको बोला जा रहा है कि अब उस ऊर्जा को, उस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट कीजिए खुले दिल से, और वो कुछ हिस्सा था, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके पास है, ठीक है। आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बस उनको मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिवली। तो उस चीज़ को लेकर के किसी भी तरह का गिल्ट में रहना, किसी भी तरह का मतलब एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेना कि मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई, या मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ से वो रिलेशनशिप जा चुका है, वो पर्सन जा चुका है, या फिर वो जॉब मुझे नहीं मिली, या मेरा वो काम नहीं हुआ था, या जो भी चीज़ है, ये हर्ट्स मुझे हुए थे, ये मेरा दिल दुखा था इन बातों से, मतलब उन सभी चीज़ों को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़त्म कैसे होंगी वो चीज़ें, जब आप एक्सेप्ट करोगे कि येस वो चीज़ें हुई थी, और जो भी चीज़ हुई मेरे अच्छे के लिए हुई, शायद वो चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, और अब मैं आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आने वाली खुशियाँ हैं, जो मेरी लाइफ में अबंडेंस आने वाली हैं, मैं उनके लिए अपने हार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर फॉरगिवनेस और गिल्ट का कार्ड यही बता रहा है कि कोई भी गिल्ट अगर आपके अंदर है किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, उसे अब रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। उस तरह के गिल्ट में, उस तरह की चीज़ों में, नेगेटिविटी में अपने आप को मत बांधिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ब्लॉकेज आ रही है कि चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर रही हैं, या फिर आपको जो आप बेसिकली अपनी लाइफ में चाह रहे हो, जो काम जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, या फिर जिस चीज़ की आपने उम्मीद लगा रखी है वो काम नहीं हो रहे हैं, तो उनका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई बैगेज है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। ये कोई किसी सिचुएशन का डर हो सकता है,
किसी रिलेशनशिप का बैगेज हो सकता है, ये फिज़िकली आपने रिमूव कर दिया लेकिन मेंटली अभी भी, इमोशनली अभी भी वो आपके अंदर स्टक्ड है, ठीक है। तो प्लीज़ उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको बांध रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियों को आने से रोक रही है, क्योंकि वो एनर्जी बेसिकली, क्या बात है, पीछे भी जो रीडिंग हुई है वो बेसिकली हार्ट चक्रा पे ही फोकस थी, और ये भी बता रहा है कि जिस वजह से कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। अभी ये कोई सिचुएशन आपके बचपन की भी हो सकती है, आपके टीनेज की भी हो सकती है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उस सिचुएशन को माफ़ करो, उस किसी पर्सन को माफ़ करो, एक्सेप्ट करो। अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ था तो अपने आप को माफ़ कीजिए, जो भी है ये, प्लीज़ इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके अबंडेंस के, आपकी ग्रोथ के रास्तों को खोलेगा, ठीक है, और आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, ताकि आप रिसीविंग एनर्जीज में रहें, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में खुल करके वो ब्लेसिंग्स, वो अबंडेंस आ पाए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आते हुए देख रही हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि इस सिचुएशन को, ये जो भी चीज़ है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप दिल से, दिल के बहुत अच्छे हो, आपकी मतलब आप एक प्योर सोल हो, बट ये जो भी गिल्ट है, ये जो भी सिचुएशन थी ना, अब ये आप बेटर जानते होगे माय डियर, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर ना आपके लिए एक मैसेज और है, अगर आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो ना, तो आप जर्नल भी कर सकते हो। कहने का मतलब लिखने की आदत डालिए, लिखिए उस एनर्जीज़ को, ठीक है, और उसे जला दीजिए, ठीक है, डेली लिखिए जब तक कि वो एनर्जीज रिमूव नहीं हो जाती, और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ओके। वैसे तो बीज मंत्रास अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो मैं आपके लिए भी यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कुछ वैदिक मंत्रास होते हैं जो बहुत ही जल्दी इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने चक्रास को हील करना, अपने हार्ट चक्रा को हील करना, ओपन करना, तो आप उन वैदिक चक्रास के साथ काम कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए चक्रा लिख करके, मैं आपको वो सेंड कर दूँगी, ओके। यस। और गाइस प्लीज़ इस तरह के ना डिमांड्स मत कीजिएगा कि उसे हिंदी में लिख दीजिए, उर्दू में लिख दीजिए। देखिए मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है, और अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो नहीं मिल रहा है। आई रियली डोंट नो वो क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स चीज़ें होती हैं ना, सेक्रेड होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पर शो नहीं होती है। यही रीज़न है कि मैंने भी अपने कम्युनिटी में पोस्ट नहीं डाला है। तो अगर आप सीरियस हैं चक्रास को लेकर के, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चक्रा लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर, और पेशेंस रखिएगा, सबको मैं जवाब देती हूँ, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा, ओके। और अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हैं, वो इंग्लिश में ही दिए गए हैं, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वाले नेक्स्ट 15 डेज। ओह आपकी ये देखो हार्ट चक्रा था। उससे पहले मुझे ना आपके लिए जो मैसेज मिला है अभी, जो मुझे कार्ड दिखा था, आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ा ना बैलेंस करके चलना है। देखिए इस एनर्जीज़ पर काम कीजिए, इस एनर्जीज़ को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आई रियली डोंट नो, इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है जो आपको पुल बैक कर रही है या फिर आपको बांधे हुए है, आप अभी भी ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं चाह रहे हो, चाहते हो, पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। तो प्लीज़ इतना लाइटली मत लीजिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके पास वो पावर है। प्लीज़ ये जो भी बैगेज है उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इस गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कीजिए, माफ़ कीजिए उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, और अपने आप को भी, और आगे बढ़िए, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, जिस वजह से कि वो एक बहुत बड़ा आपके सराउंड में ना एक ब्लॉकेज उसने बना लिया है, मतलब ब्लॉक कर दिया एनर्जीज को। थैंक यू भोले बाबा। नेक्स्ट 15 डेज वर्गो कन्या राशि,
किस एनर्जीज में रहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। जो नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी एनर्जीज आ रही है ना माय डियर वर्गोज, आप लोग बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो। सबसे ज़्यादा ना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे भी काम कर रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको वो मैसेज दिया ही है। तो आपका बेसिकली मैं हार्ट चक्रा की जो बात करूँ, हार्ट चक्रा आपका हार्ट सेंटर जो है वो ओपन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि गिविंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा टैप इन कर रही है, और आप इस समय इन नेक्स्ट 15 डेज़ में बिल्कुल अवेलेबल होंगे कि आप जितना हो सके दूसरों की मदद करना, अच्छे कर्मों को करना, जिस भी रूप में आप कर सकते हैं आप अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत प्योर सोल हो, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसके साथ ही साथ आपके अंदर ना बस एक वो चीज़ आ रही है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, किसी भी फॉर्म में मैं करूँ लेकिन मुझे करना है। तो मतलब अगर आपसे नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर कोई मदद मांगता है तो आप उसके लिए अवेलेबल हो, आप उसकी मदद करोगे जिस तरीके से आपसे हो पाए, ठीक है। और वहीं आप अपने आप को भी ना बैलेंस रखने की कोशिश करोगे, बैलेंस में आने की कोशिश करोगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलोगे, बेसिकली मैनेज करके चलोगे। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि इक्वल गिव एंड टेक करना, कि जो डिवाइन आपको दे रहे हैं आप भी मतलब उसे स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है, नॉलेज वाइज हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये हेल्प सभी के लिए है, चाहे कोई मनुष्य है, कोई पर्सन है, चाहे कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, ठीक है। मतलब आप हर फॉर्म में, मतलब जिस तरीके से हो सकता है वो मदद करने के लिए आपकी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आप उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो। वहीं आपका माइंडसेट भी जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रह रहा है, बहुत ही खुश हो आप परिवार को लेकर के, खासकर परिवार में जैसे कहते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपनों का प्यार मिलना, मतलब वो सब की कहने का ये मतलब कि अपनों को किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनों का साथ किस तरीके से पा सकते हो, मतलब अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे समय को लेकर के आना, मतलब अगर आपको वक्त मिल रहा है तो आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ वो समय बिता रहे हो। पेट्स अगर हैं आपके साथ, उनके साथ समय बिता रहे हो। तो कहने का मतलब बहुत ना अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। मतलब आपसे कितना बन पाता है, आप कितना दे सकते हो, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो कोई ऐसे पर्सन, ऐसे जीव जंतु या फिर लोग हैं जिनकी आपको मदद की जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप किस तरीके से मदद कर सकते हो उनकी, उसके लिए आप पूरी तरीके से जो है अवेलेबल रहने वाले हो। बिल्कुल, जिस वजह से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जिसे कहते हैं आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स, उनमें आपकी रिस्पेक्ट जो है बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आप लोग एक ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं एडजस्ट करने वाली, समझ रहे हो, मतलब एडजस्ट इन द सेंस ये नेगेटिव वे में नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव वे में, कि बहुत ही एडजस्टिंग एनर्जीज रहेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, आप दूसरों के मुताबिक, स्थिति के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ढाल लेंगे। ये वो एनर्जीज है इन 15 दिनों में। थैंक यू भोले बाबा। लव लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की 15 दिनों में, प्लीज़ बताएं। लव लाइफ कैसी रहेगी वर्गो कन्या राशि वालों की, आपके बच्चों की नेक्स्ट 15 डेज। 7 ऑफ पेंटिकल्स। और इसके साथ ही साथ ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो ऊर्जा है ना ये जो आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये जो मैं बता रही हूँ कि आप गिविंग एनर्जीज में रहोगे,
तो अगर कोई क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं तो कहने का मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता वर्गोस इस वक्त पे भी, मतलब कि हाँ आप बड़े दिलदार हो रहे हो, बहुत गिविंग हो रहे हो, तो चलो आपका फ़ायदा उठा लो, ठीक है ना। आपको पता है बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल भी बहुत हो इस समय में, मतलब आप कहाँ पर किसको देने की ज़रूरत है, किसको वाकई में ज़रूरत है, आप उसकी मदद कर रहे हो। ये एनर्जीज मुझे वो भी बता रही है, मतलब बेवकूफ़ वाली एनर्जीज नहीं है कि भैया कोई बंदा अगर बहुत दिलेर हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है ना। जैसे अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं टैरो कार्ड रीडर्स का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है ना, कि फ्री में रीडिंग दे दो, ठीक है, बहुत चोचले लड़ाते हैं कि फ्री में रीडिंग दे दो ओके चलिए लेट्स सी और क्या है, करियर के लिए क्या आ रहा है, करियर के लिए क्या आ रहा है भोले बाबा, करियर के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसा रहेगा वर्गोस के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना ये कुछ ब्लॉकेज है जो आपकी लाइफ से रिमूव होना चाहती है माय डियर, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती है। ये जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो रिश्ता है, रिश्ते को लेकर के, या कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ की आप लोग वेट कर रहे हैं ब्लॉकेज यहाँ है आपके, और आपको पता है, क्योंकि अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसमें आप अभी भी स्टक्ड हो, राइट। हेल्थ कैसी रहेगी वर्गोस की भोले बाबा नेक्स्ट 15 डेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ब्लॉकेज क्या हो सकता है और नेक्स्ट 15 डेज के लिए वर्गोस का 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ क्या है वर्गोस की नेक्स्ट 15 डेज भोले बाबा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बात है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए, ओवरऑल गाइडेंस नेक्स्ट 15 डेज के लिए कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फूल और 4 ऑफ कप्स। देखो माय डियर, पहले ना मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, let's clarify the 7 of pentacles. 8 of cups, 9 of cups reversed, और ओके यहाँ पर और भी है, ये किसी चीज़ को लेकर के आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कहीं आप वेट कर रहे हो, और यही एक्शन जो है आपकी बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, यही एक्शन आपके ब्लॉकेज में भी आ रहा है। कुछ है आपकी लव लाइफ को लेकर के, आप किसी पर्सन को लेकर के या तो वेट कर रहे हो, या किसी काम का वेट कर रहे हो, किसी सिचुएशन के होने का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, कुछ तो विश है आपकी, कुछ तो आप मांग रहे हो, बट आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने एफर्ट्स कर दिए, अब आपको वेट है कि वो जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या फिर आप सिंगल भी हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी विश पूरी करना चाह रहे हो, लेकिन ना मुझे माय डियर वर्गोस, अगेन मैं बोलूँगी, ये जो भी ब्लॉकेज है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, उसको लेकर के आप जो भी काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो भी टेक्निक्स को अपना रहे हो, चैंटिंग्स कर रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो, या फिर जो भी एक्शंस आप बेसिकली ले रहे हो ना, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जिस वजह से कि आप फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। ये कोई भी आपकी विश हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कोई भी विश हो सकती है ये आप लोगों की लव लाइफ को लेकर के। जो सिंगल्स है वो अपना पर्सन चाहते हैं,
और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग कमिटमेंट चाहते हो, या फिर यस इवन मुझे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी के पर्सन ने अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे तो आप रिकंसिलिएशन चाहते हो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है, रिकंसिलिएशन आप यहाँ पर चाह रहे हो। लेकिन माय डियर ब्लॉकेज यही आ रही है फॉरगिवनेस की, ठीक है। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप किसी ना किसी तरह के गिल्ट में हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है या तो आपकी गलती है, ठीक है, और आप जो है अब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर मैं कहूँगी उस एनर्जीज को पचा नहीं पा रहे हो, और आप एक बैगेज लेकर के बैठे हुए हो अपने ऊपर, जिस वजह से कि वो काम हो नहीं रहा है। और यही वजह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने उस एनर्जीज़ को ना प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, उस गिल्ट को रिलीज़ कीजिए। तो जिन लोगों के लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन है, उनके लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर जो भी चीज़ आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना माय डियर, जो भी चीज़, इवन प्रेगनेंसी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है कि प्रेगनेंसी अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कमिटमेंट अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से, वो भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो इशू भी इस वजह से हो रहा है, सिचुएशन की वजह से हो रहा है। तो आपको इस सिचुएशन को बेसिकली यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने चक्रास पर काम कीजिए, और जो मैंने आपको जर्नल करने के लिए भी बोला ना, लिखने के लिए भी बोला है, तो प्लीज़ उसे भी लिखिए, क्योंकि ये वक्त भी जैसे कि आप जो भी ये ऊर्जा है, मैं यहाँ पर अभी उसको कंप्लीशन मोड पे नहीं देख रही हूँ, पर आप इस वक्त पे भी उसकी वेट ही कर रहे हो। कुछ ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने तो एफर्ट्स डाल दिए, आपने अपना कर्म कर लिया, अब वेट है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने थे डाल दिए, बस अब वेट है कि कब होगा वो काम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ये जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, ये आपकी एनर्जेटिकली, ये जो चीज़ें, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो चीज़ें स्टक्ड हैं, ये सिचुएशन जो भी स्टक्ड है, ये उसी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज है। उसे रिमूव करोगे, चीज़ें आगे अपने आप खुल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका करियर। वाई द 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर, प्लीज़ भोले बाबा क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स इन करियर, क्या चल रहा है करियर में, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ओह वर्गोस, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डे। ये जो भी सिचुएशन है अभी, ये वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का ना बिल्कुल डाउनवर्ड में जा रहा है, लॉसेस में जा सकता है। और देखिए, कुछ नया काम करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा इस वक्त में, ओके। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए नहीं आ रही है इस वक्त में। इस समय आपको ऐसा लग सकता है फाइनेंशियली भी कि फाइनेंसेस आपके लॉस में जा रहे हैं, या चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें बहुत डामाडोल इस समय चल सकती हैं आप लोगों की, जिस वजह से कि आपको बहुत चिंता, बहुत फिक्र यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगेन बोलूँगी, ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है ना आप लोगों की, इवन मुझे जॉब लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का जॉब लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, आई रियली डोंट नो, ये जो मुझे अभी मैसेज रिसीव हुआ ना आपके लिए, ये जिनके लिए भी चैनल हुआ है, प्लीज़ उस एनर्जीज़ को लीजिए। आई रियली डोंट नो, ये जो भी सिचुएशन आपके साथ इस समय हो रही है ना, आपके करियर में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में हो, बेसिकली ना आपको सही डायरेक्शन में लाया जा रहा है माय डियर, सही जगह पर आपको लाया जा रहा है। विद दी एस ऑफ वॉन्ड मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है, कनेक्ट कर रही है ये एनर्जीज, कि एक नई शुरुआत होना चाहती है, एक नई शुरुआत की यहाँ पर आपसे डिवाइन जो है बता रहे हैं कि अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है विद द जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो नई शुरुआत होगी, चाहे ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, ठीक है, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, ठीक है।
मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको बोला कि नई शुरुआत करने का वक्त नहीं है, नहीं माय डियर, बिल्कुल ये नई शुरुआत करने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये लेकिन ये कोई काम जो है ना, ये आपका काम जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट ही क्यों नहीं हो, कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो सकता है आपका, फील्ड जो भी चीज़ हो, चाहे आप ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हो, ये आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होना चाहिए। आपका पैशन मतलब पैशन या फिर आपके गिफ्ट्स उसमें यूज़ हो रहे हो, खासकर आपकी क्रिएटिव साइड वहाँ पर निकलती हो, इस चीज़ के लिए आपके लिए यस बोला जा रहा है और उस तरफ आपको मोड़ा जा रहा है। ओके यहाँ पर जो है आप में से कुछ लोग बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन पे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस लेकर के आई जा रही हैं ताकि आप सही डायरेक्शन में आ पाओ, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में जो है आपको नेगेटिव माइंडसेट में नहीं आना है, आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक लेक मेंटालिटी को भी बताता है कि आप इस परिस्थिति को किस तरीके से देखते हो और उसी तरह की ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि एक एडजस्टिंग एनर्जीज में आना, तो यस आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, मानना है चीज़ों को और उस तरीके से मूव करना है, उस तरीके से अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस के कार्ड हैं। और लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, आपके लिए ब्लॉकेज ये है कि चल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हो भाई, एक्शन नहीं ले रहे हो वर्गोस। आप लोग सही डायरेक्शन की तरफ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो और एक्शन लो। ओके जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, पर इस ऊर्जा पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, या फिर मैं कहूँगी आप उस एनर्जीज़ में, वो पास्ट की एनर्जीज़ में खोए हुए हो, तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको सिंपैथी दे रहे हैं, वो आपके साथ है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जागो, अब उस ऊर्जा से बाहर निकलो, उसे हील करो और उससे बाहर आओ और एक्शन लो आगे की तरफ के लिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये ब्लॉकेज है, आपका स्ट्रेंथ है एक न्यू स्टार्ट करना, एक न्यू बिगनिंग लाना। और यहाँ पर फॉर श्योर ये जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही होगी कि आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाना, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये गाइडेंस देख रहे हो आप लोग, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये डायरेक्शन बता रही है कि ये डायरेक्शन आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, राइट। आपको अपना कंफर्ट जोन, आपका जो कंफर्ट जोन, उसको हिंदी में अगर बोले तो जहां आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जहां आपको लगता है कि आप चेंज लाने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, ये वो जोन है। आपको उस जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने पैशन, अपने गिफ्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोच तो रहे हो पर कर नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। अभी फिर भी डाउट्स हैं माइंड में, डर है फिर भी, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का। आई एम सॉरी, ये जो मैंने आपको बोला ना कि नहीं ये वक्त नहीं है, माय डियर, ये ही सही वक्त है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही बता रही है ओवरऑल मुझे यहाँ पर कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। ये आपका कोई पैशन है, ये आपका कोई गिफ्ट है, कोई क्रिएटिविटी आपको दी गई है, ये आप ही के लिए है और आपको इसके साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और आप इसमें वो जिसे बोलते हैं ना कि एक उस मुकाम पर पहुँचेंगे, यहाँ पर जो डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं ना, किंग की एनर्जीज, कि वो एक उस मुकाम पर पहुँचना, ये एनर्जीज आपको फाइनल उस मुकाम तक पहुँचाएगी जो शायद आपने अपना ड्रीम सोचा हो कि हाँ मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है और उस तरफ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट कीजिए, सिर्फ सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है।
और हेल्थ की अगर बात की जाए, हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, हेल्थ में कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में रहेंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी थे तो वो हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक होंगे। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि अगर कुछ छोटी छोटी दिक्कत आपको आ रही है हेल्थ वाइज, तो उसको लेकर के एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, या डॉक्टर को लेकर के मेडिसिन लो, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट चलाओ। क्योंकि अगर आप अभी छोटी सी बीमारी को, छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे तो वो आगे जा करके आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है फूल कार्ड। यस, बिल्कुल आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, लेकिन माय डियर आप लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उस ऊर्जा में नहीं हो। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, और डिवाइन पर विश्वास करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त है। अपने ऊपर विश्वास रखो, डिवाइन पर विश्वास रखो, ठीक है। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हो, अपने गिफ्ट्स को नहीं समझ रहे हो, उन पर डाउट्स कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं समझ रहे हो। मैंने बोला ना कुछ क्रिएटिव साइड है आपकी, तो उसको नहीं समझ रहे हो, तो प्लीज़ उसको समझिए और आगे बढ़िए। ये आपको बेसिकली मौका दिया जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हैं आप नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए वर्गोस के लिए? आर्कएंजल माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप अगर आर्कएंजल्स के बारे में जानते हैं तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी मतलब अगर बोला जाए तो येस, उनकी प्रेजेंस भी है यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब किंग की बात करें क्वीन, लेकिन मुझे यहाँ पर उनकी प्रेजेंस फील हुई, ओके। तो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, करेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो डरो मत, आगे बढ़ो, आप प्रोटेक्टेड हो, अपने ऊपर डाउट्स मत लाओ। मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। एग्जैक्टली मैंने यही बोला, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। अपनी इंट्यूशन को समझो, उसको उस पर फोकस करो, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। ये वक्त आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही और राइट मैसेजेस देंगी। अगर आप उन पर डाउट करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये चांस फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। देखो बॉटम ऑफ द डेक है बिगिनिंग, और ये की बनी हुई है, दैट मीन्स कि की आपके पास ही है। अ न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, ये जो न्यू बिगिनिंग है ये उन लोगों के लिए है, ये जो डायरेक्शन आ रही है ये उन लोगों के लिए आ रही है जो पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, उसको लेट गो करने के लिए रेडी हैं। बाकी जो नहीं करना चाहते फिर उनके लिए ये ऊर्जा कायम है, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है, आगे बढ़ना, एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट करना, वो आपकी खुद की फ्री विल है, ओके। लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू भोले बाबा, ओके। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स माय डियर। अगेन सी हार्ट चक्रा आपका, मैंने आपको एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपका हार्ट चक्रा, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये वक्त ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करवा सकते हो तो किसी अच्छे हीलर से हीलिंग करवा लो अपनी हार्ट चक्रा की। नहीं तो जो मैं आपको चक्रास की, मंत्रास की बात कर रही हूँ ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो दूंगी, आप उसके थ्रू भी हील कर सकते हो। उसे चैंट करेंगे आप, जितनी बार चैंट कर सकते हैं, मिनिमम 21 टाइम्स तो कीजिए। उसके अलावा आप जितनी बार आप चैंट कर सकते हो ना उसे कीजिए, ठीक है। आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स खुद देखने को मिलेंगे, ओके। ये वक्त है हीलिंग का, ओके। इसीलिए भी आप अपनी इंट्यूशन को जो है ना सुन नहीं पा रहे हो माय डियर। ये वक्त हीलिंग का है, ये वक्त आपको अपने आप को रिचार्ज करने का है, ये वक्त थोड़ा रेस्ट लेने का है, ओके, अपने आप से जुड़ने का है। थैंक यू भोले बाबा। क्या मैसेज है? इफ़ यू बिलीव, यस, जो आप चाहते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो वो आपको फॉर श्योर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। अब ये आपकी खुद की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन माय डियर, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ना ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना, ठीक है,
थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है। मेडिटेट करो, हीलिंग करो, अपनी मंत्रा चांटिंग करो, जो भी आप करते हो मतलब कर सकते हो, प्लीज़ उसे कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, मतलब डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आप अंदर से बैलेंस हो पाओगे। थैंक यू। लास्ट, ओके, पॉसिबिलिटीज़, अगेन यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जिस चीज़ की शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम पॉसिबल नहीं है या इस तरफ आगे बढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये वक्त आ गया है डिसीज़न बनाने का, आप आगे तो बढ़ो, डिवाइन आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। एंड सी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आप किसी पास्ट के बर्डन को, बैगेज को, गिल्ट को, सिचुएशन को, कुछ भी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको साथ लेकर के चल रहे हो। अब ये वक्त है उसको रिलीज़ करने का, उसको रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। सी, सॉरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उसी के दुख में, उसी एनर्जीज़ में, उसी डाउन एनर्जीज़ में रहना, उसी सोच में रहना, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। रह कर, क्योंकि वो एनर्जीज़ आपके अंदर ब्लॉक्ड है, मतलब ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। या फिर मैं कहूँगी ये जो भी सिचुएशन, जिस सिचुएशन जो रह कर आपकी लाइफ में हो रही है ना, और आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे साथ हो क्यों रही है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे राहें क्यों नहीं खुल रही हैं, चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी विश है वो फुलफिल क्यों नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न ही वही है, वो एनर्जीज आपको ब्लॉक्ड कर रही है, तो उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गोस, कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जिसके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, मैसेज है, उस तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।